हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ को लेकर के। देखिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद ये निश्चित रूप से जानना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल का कितना गया है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक्सपेक्टेड में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत कितना आपका एग्जैक्ट आपका कट ऑफ आपका गया था। सारे कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका अनरिजर्व है, बीसी आपका है, यहाँ पर आपका ईबीसी होगा, एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में लोग बात करेंगे, एक्सपेक्टेड आपका कटअप कितना गया है। और जो भी छात्र डायरेक्टली ये जानना चाह रहे हैं आपका कितना आपका एक्यूरेसी आपका है और कितना आपके मार्क्स आए हुए हैं, चाहे आपका रिजल्ट हो गया हो या फिर आपका ना भी आपका रिजल्ट हुआ है, तो भी आप अपना मार्क्स को जान सकते हैं। बिल्कुल, आप आरटीआई फाइल करके भी आप अपने मार्क्स को जान सकते हैं। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है इन चीज़ों को लेकर के डरते हैं कि कहीं रिजल्ट ना रोक दिया जाए आरटीआई लगाने के बाद। तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 10 रुपया लगा करके इसमें आरटीआई आप फाइल करवा सकते हैं, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आपका 2005 से आपका चलता आ रहा है, ये आपका लीगल है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। बिल्कुल ये आपका लीगल है, तो आप आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप लिंक पे क्लिक करके आरटीआई फाइल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप नंबर को जान सकते हैं कि कितना आपने जो है स्कोर आपने किया है और कितना आपका जो है फाइनली आपका स्कोर हुआ है। ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कटअप को लेकर के बात करेंगे कि कितना एग्जैक्ट आपका कटअप गया है और कितना आपका मार्क्स आपका जो है आपका आया है। तो सबसे पहले अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कटअप के बारे में, तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका मेल का है और इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फीमेल का है। हालांकि देखेंगे तो एग्जैक्ट कटअप का अंदाजा लगाना ये थोड़ा सा आपका मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी का देखेंगे तो आपका जो है 40 से 45 पर भी आपका फीमेल का आपका रिजल्ट हो गया है। वही कुछ फीमेल का कहना है कि 60 प्लस एक्यूरेसी के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे फीमेल का कहना है 55 प्लस के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ, वो भी एससी कैटेगरी में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ईबीसी जो आपका कैटेगरी है, इसमें आप देखेंगे तो 40 से 45 जो फीमेल बना करके आई है उनका कंप्लीटली आपका रिजल्ट हो गया। और ऐसा काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको जो है दिखाया भी था, जिसमें कि इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली आपको इन चीज़ों का जो है बयान भी आपका था, जिसमें कि 40 से 45 वालों का फाइनली आपका रिजल्ट आपका क्वालिफाई आपका हुआ है। तो इस कारण से क्या है कि अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखिए काफ़ी सारा सर्वे के बाद, यानी काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद एग्जैक्ट जो डाटा आपका कलेक्ट हो पाया है, इसी कारण से वीडियो आपको थोड़ा सा डिले मिला हुआ है। काफ़ी सारे जो है आपको क्या है कि कैंडिडेट से बात करने के बाद, कई सारे आपके डेटा निकालने के बाद एग्जैक्ट जो आपका कटअप आपका निकल करके आपका संभावित आया हुआ है, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। हालांकि आप उस चीज़ों पर अगर जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का 40 से 45 में रिजल्ट हो गया है, 50-55 वाले को जो है रिजल्ट हो गया है, लेकिन आप देखेंगे तो 60 वाले का जो है नहीं हो पाया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? और ज़्यादा देखेंगे तो OMR रिजेक्ट भी आपका नहीं हुआ है, गलत रोल भरने के कारण से उसमें आपका सारा कुछ आपको दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका रिजर्व कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका 76 से 80 के एग्जैक्ट जो है जिन भी कैंडिडेट का स्कोर है, लगभग कैंडिडेट का बिल्कुल आपका जो है रिजल्ट आपका हो पाया है। और फीमेल में अगर देखेंगे दोस्तों रिजर्व में, तो आपका 72 से 75 के जिन भी कैंडिडेट का एक्यूरेसी था उसका फाइनली जो है रिजल्ट आपका हो पाया है। तो एक आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड आप इसको मानिए, क्योंकि इनके अंतर्गत जितना भी कैंडिडेट का मार्क्स है फाइनली रिजल्ट में बिल्कुल आपके शामिल है। अगला EWS की अगर बात करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो 70 से आपके 78 के बीच आपका जिनका भी एक्यूरेसी है रिजल्ट आपका फाइनली हो पाया है। 65 से लेकर के आपका 70 के बीच फीमेल में जो भी EWS के अंतर्गत है उनका रिजल्ट बिल्कुल आपके हो पाए। तो इतना आपका कटअप गया है। और इसके पहले देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये लगता था कि जो है 50-55 पर जो है इस बार आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीका से हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी आपका डाउन था, जिस कारण से अभ्यर्थी मैक्सिमम स्कोर भी कर पाए। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ आपका धांधली भी आपका हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी का देखेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाया और सीरियल वाइज आपका रिजल्ट आपका रिलीज हुआ है। इन चीज़ों को लेकर के आप जानते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर कटअप पर बात कर रहे हैं, तो कटअप को लेकर के ही बात करेंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे तो BC कैटेगरी में 65 से 70 जिनका था उनका कंप्लीटली आपका रिजल्ट हुआ है। और 58 से 65 आपका फीमेल के अंतर्गत जिनका भी था वहाँ पर देखेंगे तो आपका रिजल्ट आपका फाइनली आपका हो पाया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट जरूर है जिनका कि इतना के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और मेरे सामने का काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिनका कि स्कोर काफ़ी अच्छा था टेस्ट में, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अगला अगर देखेंगे दोस्तों तो हम बात कर लें थोड़ा EBC का, इकोनॉमिकली आपका जो है वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 65 से आपका 68 के बीच जिनका भी था उनका रिजल्ट बिल्कुल हुआ है। और 55 से 60 जो है आपका फीमेल के अंतर्गत आपका EBC के अंतर्गत आपका रहा है। अगला देखेंगे तो आपका यहाँ पर SC आपका है, SC में आप देखेंगे तो 65 से लेकर के आपका 70 के बीच आपका रहा है। अब देखिए BC और जो है SC की बात करेंगे तो ये आपका सीट पर आपका थोड़ा डिपेंड है। और कभी कभी एग्जाम में आपका बिल्कुल
काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका लगभग आपका कट ऑफ आपका सेम चला जाता है। तो इसका 65 से आपका 70 के बीच आपका एग्जैक्ट, जैसा कि मैं कलेक्ट कर पाया हूँ डाटा और अन्य जगह से जो है चीज़ों को कंपैरिजन करने के बाद, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 65 से आपका 70 एग्जैक्ट आपका, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 60 से आपका 65 का जो है फीमेल में आपका रहा है। अब देखिए एसटी की अगर बात करेंगे तो ये आपका 50 से आपका 60 और जो है 50 से 54 के बीच आपका फीमेल के अंतर्गत रहा है एसटी में, और मेल के अंतर्गत आपका 55 से आपका 60। अब देखिए जो मैंने इसके पहले एक अपडेट दिया था बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, हो सकता है कि आपने देखा होगा, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है आपका फीमेल पर्सन है जिनके द्वारा कि बताए जा रहे हैं कि जो है मेरा 40 से 45 के बीच में था, लेकिन रिजल्ट हो गया 40 से 45 एक्यूरेसी हो सकता है, और इसके बाद हो सकता है कि तुक्का अगर लगाए होंगे तो आपका 45, 46, 47 गया होगा, लेकिन रिजल्ट देखेंगे तो आपका हो गया है। तो इस कारण से क्या है कि थोड़ा रिजल्ट का जो है यानी कटअप का अनुमान लगाना थोड़ा सा आपका यहाँ पर मुश्किल है इस बार। हालांकि सीएसबीसी के दौरान आप देखेंगे तो एकमात्र आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर कि किसी प्रकार का कटअप वगैरह जो है कभी भी आपका ऑफिशियली आपका रिलीज नहीं किया जाता है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल को छोड़ करके अगर देखेंगे तो अन्य जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो आपका कटअप होता है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं आंसर की भी इस बार आपका दिया जाना चाहिए था, ताकि अभ्यर्थी को ये पता चले कि कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उनका इंक्रीज किया गया है। जो भी आपके अदर एग्जाम कंडक्ट होता है तो आप इन चीज़ों से अवगत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए अब अगर आप ऑफिशियली अगर आप खुद का अगर जो है आप जानना चाह रहे हैं कि कितना आपका जो है एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपका मार्क्स आपका आया हुआ है, तो एकमात्र आपका विकल्प है इन चीज़ों को जानने के लिए RTI। आप RTI लगा सकते हैं, बिल्कुल RTI जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है, RTI आप बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। RT आपका RTI में आपका क्या होगा कि बिल्कुल आप अपने मार्क्स को आप जान पाएंगे अगर आपका रिजल्ट हो भी गया है तो। और ऐसा नहीं कि आप RTI लगाएंगे तो आपका काफ़ी सारे अभ्यर्थी को लगता है, डर रहता है, तो बिल्कुल आपका ये लीगल आपका है, 2005 से ये आपका चलते आ रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का आपका डाउट या संशय नहीं है। बिल्कुल आप RTI फाइल करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि कम्प्लीटली आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका खुलेगा नाम वगैरह, आधार नंबर अपना जो है कम्प्लीटली उसमें आपको बायोडाटा आपको फिल करना है। देन आपको जो है एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर आपको सबमिट करना है, एडमिट कार्ड का पूरा आपको डिटेल वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कम्प्लीटली आपका 30 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पर RTI का आपका रिप्लाई आ जाएगा, जिसमें कि आपको सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। बाकी अभी भी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को लेकर के, जैसा कि ऑथेंटिक अभी मैंने डाटा को कलेक्ट करके आपको कटअप बताया हुआ है, इतना आपका एग्जैक्ट आपका गया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट का ऐसा भी है जो कि काफ़ी स्कोर के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है। हालांकि ये आपका बिल्कुल आपका राइट है, कुछ ना कुछ आपका धांधली हुआ है, और जो भी आपका रिजल्ट हुआ है ये आपका सीरियल वाइज आपका रिलीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल आपका हुआ है। बाकी क्या आप सभी लोगों को करा है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देंगे। बाकी देखते हैं इसका कटअप को लेकर के अभी तक किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कटअप आपका जो है जारी आपका होने वाला है। तो ऐसा देखिए आपका तभी होगा जब काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है इसमें क्या है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप डिजिटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं या लेटर दे सकते हैं। तो ये सारा जो है खेल आपका CSBC का है। तो आप देखिए कब तक इसका जो है आपका सुधार किया जाता है और कब तक अन्य सभी एग्जाम के जैसा जो है इनका भी कटअप आपका रिलीज आपका किया जाता है। तो ये आपके आयोग पर आपका डिपेंड करता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, कंप्लीटली आपको बता दिए जाएंगे चीज़ें, सभी का रिप्लाई दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।